अनुरागनी प्यारी जनता। जिसको जो चाहिए, यदि उसको वह पदार्थ दिया जाए तो वह सुखी रहेगा अथवा वह सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। आप लोग सोचिए कि आपको क्या चाहिए। चाहनाओं का कोई अंत नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक पदार्थ ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने पर सब चाहनाओं का अंत हो जाता है और सब सुख प्राप्त हो जाता है। सुख में रहना सब ही चाहते हैं। सुख में रहना यह सब लोगों की इच्छा है। इस एक चाहना के वास्ते लोग विविध प्रकार के प्रयास करते हैं। इस एक चाहना के वास्ते लोग विविध प्रकार के प्रयास करते हैं। संतों ने उस सुख का मार्ग बताया है। उस सुख के मार्ग को पकड़ो तो वह सुख मालूम होने लगेगा। ऐसा सुख पाओ कि सब चाहना छूट जाए। इसके लिए संतों ने कहा है कि वह ईश्वर भक्ति के वास्ते ठीक ठीक यत्न यह है कि अपने अंदर के मार्ग पर चलना। मैं आपको कहता हूँ कि अंदर के मार्ग पर चलेंगे तो सुख पाइएगा। मैं आपको कहता हूँ कि अंदर के मार्ग पर चलेंगे तो सुख पाएंगे। जब आप सोने लग जाते हैं तो पहले तंद्रा होती है। तंद्रा में आप बाहर से विस्मृत होने लग जाते हैं। इसमें अपने ही आप यानी स्वाभाविक तरह से हाथ पैर कमजोर होने लग जाते हैं। उस समय किसी को दुख मालूम होता है, इसलिए कि उस समय अंदर में गति होती है। उस काल में किसी को दुख मालूम नहीं होता। यदि दुख होता तो कोई सो नहीं सकते। यह सबको अपने आप मालूम होता है। जैसे भूखे को खाने के भूख को समझाने की जरूरत नहीं होती है। जो खाता है उसके सुख का अनुभव वह स्वयं करता है। पेट भर गया सुख अनुभव पर शब्द आदि के भोगों में वह सुख नहीं मिल सकता। इन इंद्रियगम सुखों के विशेष अंदर का एक विलक्षण सुख मालूम होता है। जो सुख प्राप्त करना सबको सुलभ है, लेकिन अफसोस है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तंद्रा में ऊपर नहीं उठा जाता है। तंद्रा में स्वप्न में नीचे जाना होता है। स्वप्न से गहरी नींद में उससे भी नीचे जाता है। इसमें अवस्था बदलती है। अंदर चलने की बात यहीं तक नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर चलने की भी बात है। जागने की आवश्यकता में ही एक ऐसी क्रिया करो जिससे मन का सिमटाव हो। सिमटाव के कारण मन की स्वाभाविक ही उद्गति होगी। ऐसी उद्गति होगी कि उसमें नीचे नहीं गिरने पाओगे। मन में मजबूती रहेगी। जो कोई इस गति को पाने के लिए यत्न करते हैं वे इसका साधन करते हैं। मन को केवल एक तरफ रहना पसंद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग में से बश होता है। मन की संभाल करते रहो। जहाँ जहाँ मन भागे उसको वहाँ से तत्क्षण लौटा कर अपने ध्येय में लगाओ। इसका अभ्यास बहुत करना पड़ता है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार में जो हार जाता है वह शांति के मार्ग में नहीं जा सकता है। प्रत्याहार में जो हार जाता है वह शांति के मार्ग में नहीं जा सकता है। इसमें थको नहीं। प्रत्याहार का फल धारणा अवश्य होगी। इसको बारंबार करो। इससे धारणा में गहराई आएगी तो यही ध्यान होगा। एक मन एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र होगा तो वह एक तरफ होने लगेगा और अवस्था बदलने लगेगी। एकाग्रता में अवश्य बदलती है। एकाग्रता में ख्यालों को छोड़ना होगा।
बहुत से ख्यालों को छोड़ते छोड़ते सब ख्याल छूटते हैं। इसकी साधना ठीक से करते रहो तो विचित्र चैन मालूम होने लगेगा। मन की एकाग्रता में शांति आती है। साधक अपने अंदर में यह प्रत्यक्ष रूप में जाते हैं। साधक अपने अंदर में यह प्रत्यक्ष रूप में जाते हैं। जब एकाग्रता में शांति आने लगती है तो सुख उपजता है। उसमें साधक को आनंद मालूम पड़ता है। ऐसा स्थान से साधक नीचे नहीं गिरते हैं। ऐसा स्थान से साधक नीचे नहीं गिरते हैं। इसी को चौथी अवस्था कहते हैं, अर्थात तुरीय अवस्था कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन क्रम वचन व्यापक व्याप, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। ईश्वर का भजन चौथी अवस्था में होने लगता है। चौथी अवस्था यानी तुरीय अवस्था में मन को एकाग्र करने वाला ही पहुंचता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्रिका में लिखा, सकल दृश्य निज उदर मैली शोभई निद्रा तजी, जोगी सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत योगी। यह योग गंभीर भक्ति है। यह योग गंभीर भक्ति है। साधक मन की एकाग्रता की दशा में यानी चौथी अवस्था में पहुंचकर सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखता है। यह नींद में नहीं हो जाता है। यह नींद में नहीं जाता है। वह संसार से गोया सोया हुआ है, इसीलिए कि वह चौथी अवस्था में है। चौथी अवस्था से आगे बढ़ने पर यानी तुरीयातीता अवस्था में द्वैत भाव बिल्कुल मिट जाता है। जिसको यह भाव नहीं रहता है कि आत्मा अनेक हैं, अतिशय द्वैत वियोगी यहाँ तक है कि ईश्वर को पहचान लेता है। ईश्वर को जानकर वह एक ही एक हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई की दशा को प्राप्त कर लेता है। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, ज्यों जल में जल पैस न निकसे यों ढूरी मिला जुलाहा। गुरु नानक देव जी ने कहा, जल तरंग ज्यों जलहि समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कहु नानक भ्रम कटे की वारा, बहुरी न होवे ज्वेलाजू। यहाँ परम सुख है। परमात्मा ज्ञानमय है, सुखमय है, शांतिमय है। परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त कर भक्त साधक परम शांति को प्राप्त करता है। जो अविनाशी सुख सभी चाहते हैं वह यहाँ मिलता है। इंद्रियों के ज्ञान में यह सुख कहाँ है? सबके लिए यह सुख पाने का साधन ईश्वर भक्ति है, अंदर का मार्ग है। जो इस अंदर मार्ग को जानते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। जो अंदर मार्ग को जानते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। श्री सद्गुरु की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह ज्ञान सदग्रंथों द्वारा, गुरु ज्ञान द्वारा और तर्क बुद्धि से सिद्ध है। यह ज्ञान सदग्रंथों द्वारा, गुरु ज्ञान द्वारा और तर्क बुद्धि से सिद्ध है। इसके लिए साधन करो, अर्थात अंतर साधन करो। अंदर जाने का भेद गुरु से जानो, सत्संग करके सदगुरु को जानो और युक्ति प्राप्त कर सिमटव का साधन करो। सिमटव में उद्गति होती है। इसी वास्ते बिंदु ध्यान है और नाद ध्यान है। बिंदु ध्यान दृश्य में और नाद ध्यान अदृश्य में पहुंचाता है। नाद ध्यान सृष्टि के अंत तक पहुंचा देता है। नाद ध्यान में बहुत दूर तक अनेकता, फिर ऐसी एकता की द्वैत नहीं रहता। हमारे गुरु महाराज यही प्रचार करते थे और हम लोगों को भी यही सिखलाए हैं। हमारे गुरु महाराज यही प्रचार करते थे और हम लोगों को भी यही सिखलाए हैं। परमात्मा अनंत हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं, वे शांतिमय हैं। जो परमात्मा तक पहुँचते हैं वे शांतिमय सुख को प्राप्त करते हैं। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करके सारे आवरणों को पार कर आदि तत्व प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह कठिन साधना है, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज
कहते हैं राज मही राज जोग मही जोगी, तप में तपी शूर गृहस्थ मही भोगी। ध्याय ध्याय भक्त सुख पाए, नानक तिस पुरुष का किन अंत पाए। इस भजन को करने वाले को आनंद मिलता है। संत कबीर साहब कहते भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। यह मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने गुरु से युक्ति प्राप्त कर जो साधन कर पाया हूँ, तो मुझको विश्वास हो गया है कि गुरु जी ने ठीक बतलाया है। यह मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने गुरु से युक्ति प्राप्त कर जो साधन कर पाया हूँ, तो मुझको विश्वास हो गया है कि गुरु जी ने ठीक बतलाया है। मुझे बड़ा विश्वास है, अपने गुरु के उपदेश के कारण मैं बहुत दृढ़ हूँ। मुझे बड़ा विश्वास है, अपने गुरु के उपदेश के कारण मैं बहुत दृढ़ हूँ। ईश्वर की भक्ति से ही शांति मिलती है, बाहर की भी भक्ति है। इनमें सार है मन की एक ओरता। जप में मन एक और होता है, जप मनोयोग पूर्वक होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चहुँ दिश फिरे यह तो सुमरन न। तन थीर मन थीर बचन थीर सुरत निरत थीर होए, का कबीर उस पलक को पलक कल्प न पावे कोई। मानस ध्यान में जो मन की एकाग्रता सार वस्तु है, मोटी भक्ति से साधन आरंभ होती है। ये यहीं समाप्त नहीं होती, आगे और साधना बाकी रह जाती है। वह है सूक्ष्म साधना। सूक्ष्म साधना के अंत में शरीर रहते चार फल अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष दशा को प्राप्त करते हैं। मन की एकाग्रता होती है तो समझिए कि ठीक पूजा होती है। मन की एकाग्रता होती है तो समझिए कि ठीक पूजा होती है। असली पूजा बुझ लिए कम से कम सिमट के लिए असली पूजा है। जप और ध्यान में मन की को एकाग्रता आवश्यक है। बिंदु ध्यान करने पर शब्द ग्रहण होता है और उस शब्द की विविधता भी मिट जाती है। एक सार शब्द की प्राप्ति में यह सीधा और सरल मार्ग है। इस साधना से वहाँ पहुँच होती है। इसके लिए संत कबीर साहब ने कहा है, कहूँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रवि चंदो तारा नहीं उजियार अंधियारा, नहीं वहाँ पवन और पानी गए वही देश जिन जानी, नहीं तहाँ धरनी आकाशा करे कोई संत तहाँ बासा, वहाँ गम काल की नाही तहाँ नहीं धूप छाई, न जोगी जोग से ध्यावे न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे सूरत का खेल यही जावे। सोहंग नाद नहीं भाई न बाजे शंख शहनाई, निअक्षर जाप तहाँ जापे उठत धुन सुन से आपे आपे, मंदिर में दीप बहुबारी नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश न्यारा लखे कोई राम का प्यारा, कहूँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। यह प्रवचन बेगूसराय जिला अंतर्गत मक्खाचक बखरी में सद्गुरु रामानंद स्वामी जी महाराज के निवास में 7/3/1968 को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।